गुड मॉर्निंग। यह है आपको धातु और अधातु का छठा पाठ। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, है ना, बिंदु, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इसके बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कैसे होती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो होता था, जैसे मान लो क्या था, किसी को आप ले लो, सल्फर हो, कार्बन हो, किसी को आप जो आपको मन करता है उसी को ले लो, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम को होता है, नंबर कितना होता है इसका, रोल नंबर 12 होता है, ठीक है। तो जब 12 होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे तो इसका बिंदु क्या होता है। तो देखो 2 8, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 कितना हो, 10 हो गया। कितना परसेंट इसका पूरी है, तो 12 का पूरी है। 10 को पूरी दे दी है, क्या को बच गया, तो 4 को, यानी क्या 2 का भी बच गया, है ना। लास्ट में कितना, लास्ट वाला का 2 का पूरी बचेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला होता है इसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन होती है ना, यही काम करता है ना, चक्कर पकड़ करने में यही काम करता है, यही सब काम के खाने खराब के लिए रहता है ना। अगर ये खत्म, या तो इसको चल जाएगा, खत्म चल जाएगा तो ये आराम से 8 को हो जाएगा, चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको कितना चाहेगा, ये चाहेगा कि हमारा 8 को हो जाए, तो ये 6 को इसको मांगेगा, या तो 6 इसको कोई देगा, नहीं देगा, तो इसलिए क्या करेगा, ये 2 किसी को दे देगा, 2 किसी को देता है, तब फिर आराम से चक्कर पकड़ करना बंद करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु अगर संरचना निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका, Mg, क्या वो इसका बारीक अच्छा में, तो 2 को दे दो आप, कहीं पे 2 को, इधर दे दो, इधर कहीं जिसको आप इधर आपको मन है उधर दे दो 2 को, है ना, इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे 2 को दे सकते हो, ठीक है। 2 को बिंदु हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका हो गया, ठीक है ना। बस और क्या करना था, यही करना था इसका। तो हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है वो होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक, है कि नहीं। तो धनात्मक का आकार क्या होती है, धनात्मक धन आयन होती है, उसकी आकार क्या होती है, तो उसी का आकार बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि वो किसी को देता है, जब दे देता है तो फिर उसका आकार क्या होती है, यानी देखो क्या बोलते हैं, यानी अगर धन आयन का परमाणु का आकार बड़ा होता है और आयन का आकार क्या होती है, छोटा होती है, क्योंकि वो किसी को देता है कि नहीं, वो किसी को दे करता है ना, धन वो आयन बना तो उसका आकार छोटा होता है। लो ये ऋण आयन में परमाणु का आकार छोटा होता है और आयन का आकार, यानी ऋण आयन का आकार बड़ा होता है, यानी आयन का आकार बड़ा होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना है रासायनिक बिंदु, रासायनिक बंधन, है ना, रासायनिक बंधन पढ़ना है हम लोग का, ठीक है। देखो बंधन क्या होती है, बंधन होती है जैसे हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह कराते थे, हो कि ना। तो एक क्या बंधन होती है, रासायनिक बंधन, किसे कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, गांव घर में क्या होता है, शादी किसी को होता था, तो शादी होता था, क्या होती है, वो बाहरी जो आदमी होता है ना वही भाग लेते हैं, जैसे दादा, चाचा, है ना, मामा, फूफा, यही सब भाग लेते, क्योंकि बाहरी का काम यही सब करते हैं, तो शादी कराने में यही सब काम करते हैं, है ना। तो रासायनिक बंधन होती है किसी का शादी कराना, बंधन। तो बंधन क्या, जब कोई संबंध बांधता है, यानी बंधन मतलब तो क्या, शादी होती है। तो ये क्या रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन होती है 2 तरह के। देखो कैसे रासायनिक बंधन कहेंगे, कि जब 2 परमाणु, 2 परमाणु, वैसा बंधन जिसमें 2 परमाणुओं को, वैसा बंधन जिसमें 2 परमाणुओं को जोड़ के रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। समझना पहले, वैसा बंधन जिसमें 2 परमाणुओं को आपस में जोड़ के रखता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। बंधन मतलब क्या होता है कि उसको बांध के रखो, तो ऐसा बंधन, ऐसा कोई रस्सी जो बांध हो उसको 2 को बांध के रखता है, उसे बंधन कहते हैं, ठीक है, रासायनिक बंधन कहते हैं। तो रासायनिक बंधन जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है, देखो एक होती है, ठीक है, दूसरा जो पहला होती है उससे बोलते हैं वैद्युत, ठीक है, वैद्युत संयोजन बंधन, ये होती दूसरा, पहला होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बंधन, इसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं। एक और इसी का नाम है ध्रुवीय बंधन। देखो हिंदी में बड़ा लफड़ा है यार, इसी को बोलते हैं आयनिक बंधन, है ना, ध्रुवीय बंधन, ठीक है ना, वैद्युत संयोजन बंधन, इंग्लिश में इसको कहेंगे, ये अलग है, सब अलग है, सब, है ना। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रोवैलेंट, है ना, बॉन्ड, ठीक है। इसी को आयनिक बंधन यानी
आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और आयनिक बंधन है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके, ये होती है। ये होती है एक सहसंयोजक बंधन होती है, सहसंयोजक बंधन, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो वैद्युत संयोजन में क्या होती है, किसी में देखो इसमें बकलोलवा का शादी होगा, क्या होगा इसमें, शादी होगा। देखो पहले इसको बाद में पढ़ेगा, पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, शादी होता है। जैसे देखो आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन कहते हैं उसी को, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। अब पहले पढ़ते हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलो देखो किसको कहेंगे, आयनिक संयोजन बंधन या तो, है ना, ध्रुवीय बंधन या तो, है ना, वैद्युत संयोजक बंधन, है ना, इसे किसे कहते हैं। तो समझना पहले बात को, यहाँ पर पहले इसे समझते हैं कि इसमें क्या शादी कराना है। देखो इसमें क्या कराना है, ब्याह कराना है। देखो ऐसे नहीं कहता ब्याह, विवाह होता है, विवाह होता है, ठीक है, विवाह करवा देना है। तो विवाह करवाना क्या कराना है, ब्याह कराने के लिए पहले एक चाहिए लड़का और एक चाहिए लड़की, है ना, एक चाहिए बकलोलवा, एक चाहिए बकलोलिया, ठीक है ना, एक चाहिए लड़का, एक लड़की चाहिए, ठीक है ना। यानी इसको कहेंगे ये होती है अधातु, चलो एक होती है अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, तो धातु कहते हैं जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 4, जिसकी बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन है, तब हम उसे कहते हैं धातु। और जिसकी बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन है, उसे बोलते हैं अधातु, ठीक है। ये क्या है, बकलोलवा है, बकलोलिया, इसको शादी कराना है, ठीक है ना। अब शादी कराना है तो क्या इसको कहेंगे, इसको देखो, इसको लाना, इसको देगा। लड़की जो है ना, लड़की की हमेशा के लिए इसको देता है, लड़की के लिए किसका, लड़का के देता है, लड़की वाला किसको देता है, लड़की क्यों हमेशा के लिए देता है कि जाओ ले जाओ, है ना, ये तूफान को ले जाओ, है ना। तो देखो लड़का का जो नए जो शादी होता है ना, घर द्वार में किसी को जो दामाद होता है ना, उसको नए में बड़ी उसको है ना इज्जत भाव होगा। क्यों इज्जत भाव, इसलिए नहीं कि वो उसका दामाद है, इसलिए होता है कि इसका तूफान के रोक के रखता है। एक दुनिया में एक दामादी एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के तूफान को अपने घर में समेटता है ना, इसीलिए उसे इज्जत भाव मिलता है, समझा। तो नया शादी होगा तो भाई उसको पूरा नए में पूरा खाना पीना मिलेगा, है ना, 2 3 को सब्जी मिलेगा उसको, पापड़ मिलेगा, है ना, अचार, बहुत सारी उसको सब्जी मिलेगा, है ना, खाना मिलेगा। जैसे 1 2 महीने 3 4 महीने बीतेगा तो सब्जी का एक घट जाएगा, है ना, पहले 2 सब्जी था, अब एक ही सब्जी आएगा। फिर 5 6 महीने 2 3 5 साल बाद, है ना, फिर खाली सब्जी पर सब्जी चावल, है ना, सब्जी भातों मिल जाएगा, है ना। तो ये होती है, इसलिए ना कि जाना जाता है कि अब तूफान वापस नहीं आएगा, अब तूफान एक कहीं चल गया, है ना, इसलिए वो इज्जत करा जाता है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर क्या सकते हैं, अगर इसको हम परिभाषा निकालें तो कैसे निकालेंगे परिभाषा, क्योंकि लड़की को हमेशा दे दिया जाता है, लड़का के लेके जाओ तू ही संभाले करा, ये बकलोलिया का तू ही अगर संभाले ना देता है इसको। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जब दो तत्व, क्योंकि अभी क्या है, तत्व है, परमाणु है, जब दो परमाणु में से कोई एक परमाणु, समझना पहले बात को, जब 2 परमाणु में से कोई एक परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु को देता है, उसे वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं, उसे वैद्युत संयोजन कहते हैं, ठीक है। या तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजन कहते हैं, या उसे आयनिक बंधन कहते हैं, समझा। देखो फिर से कि जब दो परमाणु में से कोई एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक दूसरे परमाणु को देता है, उसे बोलते हैं आयनिक बंधन बोलते हैं, वैद्युत संयोजन बोलते हैं, ध्रुवीय बंधन बोलते हैं, ओके। यानी ई इसको दे दिया, यानी लड़की इसको दे दिया, है ना, कि जाओ तू ही तूफान के संभालो, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से ई क्या होती है, ये होती है धातु, ये होती है धातु और ये होती है अधातु। एक क्या होता है धातु और एक होती है अधातु, समझा कि नहीं समझा। धातु और अधातु इसको हमेशा के लिए इसको देता है, अब ये हमेशा के लिए दे देगा, ठीक है ना। तो ये बताओ किसी को शादी कराने के लिए बड़ी ताम झाम होता है, उसको देखे जाओ, ये करे जाओ, बड़ा लफड़ा होता है कि नहीं। चलो देखो
तो अब इसको कैसा बनेगा, जैसे मान लो हम बनाते हैं किसको, सोडियम, एक अलग है ना, एक क्या है सोडियम, एक है, ठीक है ना, सोडियम है, और एक क्या चलो क्लोरीन है, एक क्या है क्लोरीन, सोडियम है क्लोरीन है। तो सोडियम का जो रोल नंबर कितना होता है, सोडियम का रोल नंबर होता है 11, सोडियम का रोल नंबर 11, और इसका होता है 17 रोल नंबर। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वो कितना होगा, 2, 8 और कितना होगा 10 हो गया, और एक 11 हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको आयन बनेगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे +1 रहेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में से कितना है 1, तो बाहरी कक्षा में क्या कहेगा, किसी को दे देगा, तो दे देता है तो क्या बनता है, धन आयन बनता है, यानी यहाँ पे +1। इसका कितना होगा, तो इसका 2, 8, 17, 8 2 10 10 7 17। तो अब इस 7 को कोई देगा, कहे कि ना हम 7 को ना देबो, हमरा एगो दे, तो एगो ले लेगा। तो इस जब एगो ले लेगा यानी कर्ज लेगा यानी क्या होगा, ये माइनस होगा, क्या होगा माइनस। ये आयन क्या होगा, प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये आयन बन गया, अब क्या ये आयन बन गया। तो अब ये क्या करेगा, है ना, कि इसको चाहिए, वो चाहिए ना, देखो क्या होगा, अब यहाँ से है सोडियम और ये है क्लोरीन। तो सोडियम के पास क्या हुआ है, बाहरी कक्षा में 1 गो, बाहरी कक्षा में 1 गो, एगो बिंदु दे दो, चाहे जो आपको माने काट कूट देने का मन कर, स्टार बनाने का स्टार बना दो, जो आपको बनाना है वो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हाथ से बना दो, स्टार बना दो, सिग्मा बना दो, जो आपको माने वो बना दो, ठीक है। अब क्या है, इसको 7 गो देना है, तो एक 7 गो दे दो, 7 गो। इसको कितना चाहिए, 8 गो ना, तो ये देखो ये दे देगा 11, कि ले जो हमारा जिनमें ज़्यादा हो तू एगो जाकर रख लो, तो इसको दे दिया, यानी बकलोलिया को, है ना, दे दिया, वो कौन दे दिया, धातु अधातु एगो दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो इसको देखो, ये तो क्या होगा, ये होगा इसका बिंदु संरचना, क्या होगा इसका बिंदु संरचना हो गया, ठीक है, बिंदु संरचना। अब यहाँ से अगर हम इसका निकालेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अभी तो बनाना है नहीं, आप लोग आप सीख जिए हैं, यहीं पे सीखिए कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो अगर आपको सूत्र बनाना है तो पहले क्या करेंगे, सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, आई क्या है क्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है, ओके। तो देखो सोडियम के पास क्या वो था, अगर आपस की कोई शादी होता है तो क्या होता है, बैना आता है आपका, है ना, आपको अगर शादी हो रहा है किसी की, है ना, तो आपके यहाँ से बैना जाता है, उसको ही से बैना आता है कि नहीं बैना, तो बैना दोनों का क्या आपस में अदला बदली कर लेता है। तो इसका क्या गो बैना है, तो एरा पास बैना है 1 गो, एरा पास बैना है, यानी आयन कितना है इसके पास, लास्ट में एक ही गो ना बना आयन, इसका 1 गो, इसका आयन क्या गो बनना, इसका आयन बना 1 गो। तो इसको तिरछा का एकरा दे दीजिए, एकरा वाला शादी में यही ना होता है, बैना बढ़ देता है, तो बैना इसको दे दिया, एकरा वाला इसको दे दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, यही ना सूत्र बनता है। तो एक रहता है, एक को नहीं दिखाया जाता है, एक को नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया, ई वाला हो गया इसका बिंदु संरचना हो गया, ठीक है ना। एगो इसको दे दिया तो क्या बन गया, ये बन गया यौगिक बन गया, क्या बन गया, कि यौगिक होती ना, ये होती है यौगिक बन गया, ओके। चलो आपको किसी को मन है आप उसी को ले लीजिए, जिसको आपको पसंद है उसी को ले लो। चलो देखो हम लेते हैं, है ना, दूसरा आप जिसको मन है उसको आप ले लीजिए। जैसे ले देखो ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को हम बनाते हैं, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होती है, सॉरी ऑक्सीजन का 8 होता है। तो अगर हम इसको निकालेंगे वैद्युत से नहीं हो सकता, ऑक्सीजन किसको साथ मिलेगा, ऑक्सीजन, चलो कार्बन के साथ मिला दो, ये है कार्बन, है ना, चलो क्लोरीन के बना दो, इसको बनाएंगे दूसरा बनेगा, है ना। देखो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन किसको साथ मिलेगा, तो क्लोरीन अगर मिलेगा अपने मिल सकता है या किसी और के साथ मिल सकता है, तो है ना क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कितना होता है, 17 होता है, क्लोरीन का भी बनाया ना, चलो क्लोरीन का नहीं बनाओ, चलो ऑक्सीजन का बना दो यार, हटाओ, ठीक है, ऑक्सीजन बनाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा 8 होगी, तो जब 8 होगा तो क्या करें, इसका बनेगा 2 6 बनेगा, है ना, 2 और 6 बनेगा, इसका आपस में कितना बना, 2 और 6। जब 2 और 6 बनेगा इससे क्या होगा, इसको अगर हम बनाएंगे तो क्योंकि इसको अपने में बतिया लेगा कि यार हमरा तू दे दे, क्या करेगा, ये अपने में दोनों बतिया लेगा, तब क्या करेगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 गो है, इसका 6 गो दे दिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 गो है, इसको 6 गो दे दिए, ठीक है ना। तो इसको कितना जरूरत है, 2 का जरूरत है ना, 2 का है ना, 2 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इसको 2 गो दे देगा, किल 2 का अपना वाला इसको दे देगा, है ना, इसको भी हो जाएगा। अच्छा तो ये तो बन जाएगा सहसंयोजक, ये सही है, ये बन जाएगा सहसंयोजक, क्योंकि इसको दे रहा हमेशा के लिए दे रहा है ना, तो हमेशा के लिए देगा, तो आपको क्या बन जाएगा, इसको देखो
सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया। अब सोडियम ऑक्साइड, क्या, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना लो। तो जब अगर सोडियम बनेगा तो देखो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम यहाँ पर क्या हुआ है, 2 गो, तो सोडियम 2 गो है, तो अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम, ठीक है, और एक सोडियम यहाँ, ठीक है ना, सोडियम एक यहाँ और सोडियम एक यहाँ। तो इसको होगा है 1 होगा प्लस में, और इसको भी 1 होगा, क्योंकि अभी किए 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 8 बाहरी कक्षा में, टोटल पूरा कितना उसका नंबर होता है 8, तो उसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 6 आएगा, 2 और 6, तो इसका कितना बाहरी कक्षा होगा, तो 6 होगा, बाहरी कक्षा में इसका 6 होगा, ठीक है। तो क्या है कि देखिए यार हमारा तो भाई चाहिए 8, है ना, तो एक पास 2 गो एक है ना, 1 गो दोनों के एक्स्ट्रा, तो क्या है कि ले तू, है ना, एगो एकरा दे दिया, एगो ये एकरा दे दिया, तो कितना होगा, इसको 8 हो गया, और इसको भी 8, इसको भी 8 हो जाएगा, देखो होगा ना 8, इसका भी 8 होगा, और इसका भी 8 होगा। जब इसका 8 हो जाएगा तो क्या बन गया, ये हो गया बिंदु संरचना, बिंदु संरचना। लेकिन अगर हम इसका बनाएंगे क्या, फॉर्मूला बनाएंगे, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए देखो सोडियम था ना सोडियम, तो सोडियम में कितना था, सोडियम का था 1, कितना था 1 आयन, तो इसका सोडियम का, क्योंकि दोनों एक ही है ना, तो दोनों सोडियम 1 है इसका आयन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है बाहरी कक्षा में क्या होता है, 2, ठीक है, बाहरी कक्षा में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना, बाहरी कक्षा में कितना, 2, बाहरी कक्षा में 6 होता है। इसको चाहिए कितना, तो 6 गो किसी को नहीं देगा, जब 6 किसी को नहीं देगा तो क्या करेगा, 2 गो ये किसी को ले लेगा यानी कर्ज लेगा, तो 2 गो किसी को कर्ज लेगा। तो आप देखो इसका 2 गो आयन था, तो 2 आयन इसको लिख दिए, इसका 1 था, 2 गो लिख दिए। अब बायना को कर दो चेंज, इसको बायना इसका दे दो, एक बायना एक दे दो, तो इसका बायना चल जाएगा इसका, तो O2 एक बाना एकरा में, यानी यही ना बना सोडियम ऑक्साइड, ए बन गया इसका, ठीक है ना। आप किसी कुछ भी क्या बना सकते हो, चलो हम बनाते हैं और ले लो तो, है ना, आप तीसरा, और कुछ देखो और क्या बना ले, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को बनेंगे कैसे इसको बनेगा, इसको बनाएंगे तो देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो होता है वो होती है 20, कैल्शियम का होता है 20, ऑक्सीजन का होता है 8। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब इसका निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इसका 2 निकलेगा, 8 निकलेगा, और 8 निकलेगा, और 2 निकलेगा, ठीक है। इसका करोगे तो 2 और 6 निकलेगा, ठीक है। तो एक बाहरी कक्षा में क्या हुआ है, तो 2 गो, तो बाहरी कक्षा में अगर 2 प्लस है, क्योंकि ये 2 गो देगा किसी को, या 6 गो तो कोई नहीं देगा, तो 2 गो किसी को। अब इसको बाहरी कक्षा में कितना है, 6 गो, तो 6 गो कोई देगा नहीं, कहेगा हम तो 6 गो ना दो, हमारा 2 गो दे, तो ये 2 किसी से ले लेगा, ठीक है ना, यानी कर्ज लेगा। तो अब इसका हो जाएगा ये इतना। अब जब इसको मिलाएगा तो क्या कहेगा कि देखिए हमारे 2 गो चाहिए, क्या चाहिए, उसको चाहिए 2 गो, तो यानी कैल्शियम के पास 2 गो है ना, कार्बन के पास 6 गो है ना, तो ये दोनों एक गो एकरा दे देगा कि ले हम तोरा दे थी दोनों, एक गो इसको दे दिया, क्या हो गया, 8 को हो गया, है ना। तो अगर ये 8 गो हो गया, तो अगर इसको हम बनाएंगे फॉर्मूला तो कैसे बनेगा, ये कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन, तो कैल्शियम क्या हुआ है, क्योंकि 2 गो इसका बाहरी कक्षा में, तो कैल्शियम का बाहरी कक्षा में आयन 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2। देखो प्लस माइनस वहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि आयन में प्लस माइनस यहाँ नहीं, यहाँ देखो फॉर्मूला बना के नहीं लिखते हैं, प्लस 1 माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, ठीक है। अब इसको बायना को कर दो चेंज, एकर बायना एकरा, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब दोनों बायना एक समान रहता है, दोनों बायना एक समान रहता है, तब नहीं दिखाते हैं, देखते हैं जैसे आपकी कोई के दोनों बाना समाने मिला, है ना, एकरो ही उतने बाना टेबल मिला, कुर्सी मिला, दिमाग पलन मिला, है ना, ओकरो मिला उतना ही है, तो 2 दिखा दे, 2 तीर बराबर तो है, जितना हम दिए हुई उतना दे दिया, होता है नहीं शादी ब्याह में, तो नहीं दिखाता। लेकिन जब ज़्यादा कोई होता था तो आदमी कहता है अरे को नहीं बड़ी ज़्यादा मिल रहे है ना, फलाना की शादी में बहुत, है ना, गोदरेज मिला था, ये मिला वो मिला, होता कि नहीं, तो वो दिखाता क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा मिलता है तब, ठीक है। तो ये बनता है फॉर्मूला, इस तरह से बनता है। ये क्या हो गया, ये हो गया आयन, समझा, वैद्युत आयन हो गया, ओके। आगे देखो, देखो अभी हमने बताया था इसको, सोडियम को था, है ना, सोडियम था, एक था, और क्लोरीन था, है ना, क्लोरीन। अब यहाँ से हम एक निकलता है वैद्युत
संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं कि जब कोई तत्व के परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है या ग्रहण कर लेता है, त्याग कर या ग्रहण कर आयन बनता है, उस आयन को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो ये क्या अपनी इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, कितना त्याग रहा है? तो एगो। और ये कितना ग्रहण कर रहा है? तो एगो ग्रहण कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि सोडियम का वैद्युत संयोजकता कितना होगा, तो वैद्युत संयोजकता कितना होगा? एक प्लस 1 होगा इसका संयोजकता, किसका? सोडियम का संयोजकता 1 होगी। क्लोरीन का वैद्युत संयोजकता कितना हो जाएगा? तो -1 होगा। क्या होगा? यानी -1, इसका प्लस होगा 1, इसका -1 होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम और ऑक्सीजन की बात हम करते हैं, तो कैल्शियम क्या को निकाला? इसका होता है 20 को, तभी 2 को दिया ना उसको, वो दिया 2 प्लस, और ये क्या को दिया? 2 प्लस ले लेता है। ठीक है ना। तो अगर हम कैल्शियम का वैद्युत संयोजक के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस होगा और इसका 2 माइनस होगा, है ना। 2 होगा माइनस, है ना। क्या होगा? 2 प्लस 2 माइनस होगा। ये क्या होगा? वैद्युत संयोजक। इस संयोजकता होती है, ये होती है आयन होती है, ये होती है आयन, ये होती है संयोजकता। समझा? आपको ये नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं कि अगर मान ले कि ये है, ठीक है ना, ये चीज़ है, तो इसमें क्या होने वाला है? इसमें कुछ इसकी विशेषताएं दिखती है, आप समझना बहुत आराम से। विशेषताएं, वैद्युत संयोजन का, है ना, वैद्युत संयोजन आयन, वैद्युत संयोजन यौगिक का, है ना, विशेषताएं। क्या है विशेषताएं? अब बताओ विशेषताएं। अभी जस्ट हमने बताया कि सोडियम क्या है? सोडियम है, प्लस है, क्लोरीन है ना। तो इसको देता है, देखो सोडियम को होगा, है ना, प्लस एगो, क्लोरीन का होगा 1 2 3 4, है ना, 7। तो एक क्या, एक इसको एगो के दे दिया। अब यहाँ पे बताओ इसकी पहला क्या हो सकता है? पहला, क्योंकि एक क्या बना? यौगिक बना, यही ना, सोडियम क्लोराइड बनता है यौगिक। जब सोडियम क्लोराइड बना यौगिक, तो क्या होगा? इसका क्या कहेंगे हम कि इसका बीच की जो बनता है यौगिक बनता है, वो कैसे बनता है? यानी ये यौगिक, है ना, कैसे बनता है? तो धन आयन और ऋण आयन से बनता है। इसका यौगिक कैसे बनती है? यानी वैद्युत संयोजन का यौगिक मतलब क्या होती है? 2 से अधिक तत्व क्या होती है? यौगिक होती है। ठीक है ना। ये हो गया यौगिक। अब क्या है, अगर आपको बात करें तो ये क्या है? ये है अणु, क्योंकि एक ही तरह के परमाणु मिलकर अणु बनता है। ठीक है ना। जैसे क्या है? सोडियम, तो ये हो गया अणु, और ये हो गया यौगिक। जैसे देखो अब क्या हो गया? ये है यौगिक है, लेकिन अगर बात करेगा तो ये क्या है? ये क्या है? अणु है। ठीक है ना। ये सब अणु है। जैसे मान लो, है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है? अणु है, क्योंकि एक ही तरह से परमाणु से मिलकर बना है, इसे अणु है। ओके। अब अगर इसी को हम ले लेंगे मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या हो गया? ये हो गया यौगिक, क्योंकि तत्व मिलके बनता है इसलिए यौगिक होता है। ठीक है। और अगर परमाणु एक ही तरह के आदि मिलकर बनता है, वो क्या होती है? ये अणु होता है। तो ये क्या? ये अलग, एक बकलोलवा है, एक बकलोलिया मिलकर शादी किया ना, तो ये क्या होगा? ये हो गया यौगिक हो जाता है। क्या होती है? यौगिक हो गया। अब देखो यौगिक हद तक क्या बनती है? ये यौगिक कैसे बनती है? तो ये हो जाती है धन आयन और ऋण आयन से बनती है। धन आयन और ऋण आयन से बनती है, यानी धनात्मक, और लिखना एक पर लिखना इसी विशेषताएं में एक पर, कि ये यौगिक धन और ऋण से बनता है, धन और ऋण से बनता है। ओके। दूसरी क्या होती है कि दूसरी क्या होगी कि इसकी गलनांक, इसका गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक, है ना, एवं क्वथनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। देखो गलनांक कैसे अधिक होगा? क्योंकि क्या है? नमक। गलनांक किसे कहेंगे और क्वथनांक किसे हैं? गलनांक कहेंगे उसे कि वैसा तापमान, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु
पिघलना शुरू करता है। तो पिघलेगा कब? जब ठोस से रहता है ना, पिघलता है। जैसे मान ली ठोस है, इसको में हम आग दे रहे हैं, है ना, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु पिघलना शुरू कर देता है उसे बोलते हैं क्या? गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक बोलते हैं कि वह कोई वस्तु जिस पे वो वाष्प में बनना शुरू करता है, क्या, यानी गैस के रूप में बनना शुरू करता है। जैसे मान लो हमें पहले पानी था, पहले तक क्या, बर्फ़ था, तो बर्फ़ को हम लोग अगर उसमें आग देंगे तो क्या बनेगा? वो पानी बनेगा। फिर पानी को और आग देंगे और आग देंगे तो क्या होगा? उसमें वो धुआं बन के निकलता है कि नहीं, भाप बन के निकलता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। कि वैसा तापमान जिस पर कोई द्रव क्या होती है, यानी क्या होती है? वाष्प से बनती है, कोई द्रव वाष्प से बनती है, उसे बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। वैसा पदार्थ जो उस ताप पर, यानी किसी ताप पर वो पिघलना शुरू करता है, उसे गलनांक बोलते हैं। समझा? देखो, नमक का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होती है, जल्दी गलता नहीं है, जल्दी नमक पिघलता नहीं है। देखो, गलने के लिए गल जाता है, जैसे पानी डालेंगे नमक, उसको अगर पानी में नमक को डालेंगे तो पिघल जाएगा। पिघलना एक अलग होती है, लेकिन क्या होती है? गलना और पिघलना अलग है। पिघलना मतलब होती है कि उसमें गर्म करेंगे तब वो जाके पिघलेगा, लेकिन गल जाता है, पानी जाकर डालेंगे तो गल जाती है, तो वो अलग चीज़ होती है। ठीक है? तो इसको जितना गर्म करेंगे, जैसे लोहा को आप जितना गर्म करोगे तब जाकर वो पिघलता है, लेकिन जल्दी लोहा का ज़्यादा गर्म करके दो ना तो क्या होता है? वो गुस्सा से लाल एकदम हो जाएगा। ठीक है ना? कैमरा गर्म कर दिया तो पूरा गुस्सा आ जाएगा। ठीक है ना? वो जल्दी पिघलता नहीं है। समझा कि नहीं? तो नमक का जो गलनांक जो होता है, जैसे NaCl का जो गलनांक क्या है? एक गलनांक है, यह क्वथनांक NaCl है ना। NaCl का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? एक कितना डिग्री पर करेगा? तो ये गलता है 801 डिग्री पर। 801 डिग्री। कोई भी चीज़, पानी जो होता है वो 100 डिग्री पर खोल जाती है। अब जो खोल रहा है ना, उससे और ज़्यादा उसको गर्म कर रहे हैं, और ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? पिघलना, यानी वो ठोस पिघल जाता है। ठीक है? तो कितना डिग्री पर पिघलता है? 801 डिग्री पर। अब वो पानी को हमको उड़ा देना है, वाष्प बना के उड़ा देना है, तो उसको और गर्म करेंगे तब ना उड़ेगा। तब वो कितना उसको देंगे? तब 1412 डिग्री सेल्सियस उसको और गर्म करेंगे, तो वो भी पानी क्या होती है? उड़ जाएगा। फिर तसला में कुछ नहीं बचेगा। आप देखो, जब खाना वाना बनाते हैं, है ना, तो जैसे पानी डाल रहता है ना कढ़ाई में, तो उसको गर्म करते हैं, तो गर्म यानी गर्म करते का तो पानी खत्म हो गया, उसको तावा हो गया या और भी कुछ, सब पानी खत्म हो, यानी वो पानी वाष्प बन के उड़ जाती है। तो अगर उसको उड़ाना हमको, क्या वाष्प बनाना है, तो 1400 डिग्री सेल्सियस देंगे तब जाकर वो गलेगा। ठीक है? इस तरह से होता है। एक होता है लिथियम क्लोराइड होती है। लिथियम क्लोराइड को अगर आप 605 डिग्री आप उसे जब गर्म करोगे तब वो क्या हो जाएगा? वो गलना शुरू कर देगा। वो क्या होगा? गलना शुरू कर देगा। लेकिन हमको वाष्प बनाना है, तो वाष्प बनाने के आपको देना पड़ेगा उसमें 1299, क्या होते हैं? 1299 अगर आप डिग्री सेल्सियस आप उसे और गर्म करोगे तब वो पिघलना शुरू कर देगा, वो वाष्प बनना शुरू करती है। ठीक है? पोटेशियम क्लोराइड इसका हो जाएगा 772 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, ये पिघलेगा। यानी क्वथनांक इसका होगा कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस। एक होती है मैग्नीशियम क्लोराइड 714 डिग्री सेल्सियस पे ये, है ना, पिघल जाएगा। और इसको हमको वाष्प बनाना, पानी तरह उड़ा देना है ना, गैस के रूप में उड़ा देना है। इसको देना पड़ेगा आपको 1412 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो आपको ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसका गलनांक है, तो सबसे ज़्यादा किसका गलनांक, किसका? नमक का। देखो सबसे ज़्यादा है कि नहीं? इसको बहुत ज़्यादा जब गर्म करेंगे तब जाके ये गलता है, ना कि पिघलता है, ना कि वो गलता है। समझा? क्या होगा? बहुत ज़्यादा उसको गर्म करता है, वो पिघल जाएगा। ठीक है? चलो, तो जो ये होते वैद्युत संयोजक होते हैं, यानी आयन जो होती है उसकी गलनांक बहुत अधिक होती है। समझा? अब और बताओ, और क्या इसमें हो सकता है? दिमाग लगाओ जरा सा, इसमें और क्या होगा? तीसरा क्या होगा? तीसरा होता है कि ये पानी में घुलनशील होती है। क्या होती है? पानी में, यानी जलीय विलयन में घुलनशील होता है। क्या होती है? घुलनशील होती है। जैसे नमक को आप पानी डाल दो तो घुल जाता है, तो ये सब जलीय विलयन में क्या होती है? घुलनशील होता है। समझा? कौन होती है? वैद्युत संयोजन बंधन। समझा ना? अगर इससे कोई तत्व बनती है तो वो क्या जलीय विलयन में
आपको घुलनशील होगी। लेकिन एक होती है बेंजीन होती है ना, बेंजीन, बेंजीन होता है एसीटोन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। फिर हो गया एगो देखो कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड, इसे बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये सब जो है ये सब नहीं घुलती, ये सब अघुलनशील, अघुलन, है ना, शील होता है। ये सब पानी में नहीं घुलता, बाकी सब जितना है ना वो सब घुल जाता है, समझा। और क्या हो सकता है, और इसको दिमाग लगाओ क्या इसका होगा, इसका गुण और क्या होगा। इसका गुण होता है कि ये बहुत क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जैसे आप किसी से शादी जब कराते हो तो शादी कराते थे कितना स्ट्रांग, उसको जल्दी आप हटा सकते हैं। उसको तलाक अगर किसी को लेना है तो जैसे आप अगर मान लो किसी को हमको चाहिए तलाक कितना चाहिए 2023 में, है ना, तो उसका जाकर तलाक आप कोर्ट में जाकर, है ना, राजा बंदी जाकर कराओगे वहाँ पर कि हमको भाई तलाक चाहिए इससे, तो आपको मिलेगा, है ना, 2000 यानी 3000 जाके शायद हो सकता है 3000 जाके मिलेगा जाके तलाक, है ना, 10 साल बाद जाके मिलेगा तलाक, जाके मिल सकता है, समझा ना। तो तलाक देना किसी को बहुत मुश्किल होता है, किसी को छोड़ना, देखो शादी अगर कर लेते थे, शादी करना तो बहुत आसान है, चलो किसी से शादी कर लो, लेकिन किसी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं, बहुत, इसको हटाना बहुत अलग होती है, यानी उसकी जो बंधन होती है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, उसको हटाना आसान बहुत कठिन होती है। तो इसकी जो बंधन होती है वो बहुत मजबूत होती है। एक क्या होती है, मजबूत, है ना, एक क्या होगी, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। अब बहुत मजबूत होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक और जो होती है देखो 5वां में होगा कि यह होगा विद्युत का सुचालक होगा। क्या होगा, विद्युत का सुचालक, क्या होगा, विद्युत का सुचालक। तो क्या होगा, देखो पहला क्या होगा कि ए योनिक धन आयन और ऋण से बनता है, ये जलीय विलयन में घुलनशील होती है, मजबूत होती है और विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप किस क्या है ना, वैद्युत संयोजक पढ़े हम लोग, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ब्याह हो रहा था। ब्याह में क्या होती है, किसी को अपना लड़की किसी को दे देना, हमेशा के लिए दे देना कि जो तो कहीं झगड़ा, है ना, अरे अपना तूफान किसी दूसरे घर में तूफान में बैठा देना, किसी दूसरे घर में बैठा देना, ठीक है ना, तब वो होती है वैद्युत संयोजन, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन। देखो सहसंयोजन बंधन होता है, इसमें बनता है सहेली। क्या बनाएगा, सहेली बनाएगा। तो सहेली क्या होता है कि आपको जैसे किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ता है, जैसे दोस्त बनेगा इसमें, तो दोस्त बनता है। तो दोस्त क्या होती है कि कोई चीज़ के शर्ट की ज़रूरत पड़ेगा कि बाराती करना, यार देना शर्ट तो अपन वाला, है ना, तो शर्ट ले लेगा। किसी को जूता जरूरत पड़ेगा तो जूता ले लेगा, है ना। किसी को मोबाइल जरूरत पड़ेगा तो मोबाइल लेके चल जाएगा। कलम की आवश्यकता है तो कलम दोनों अपना ले लेता है ना, फिर ओकर वाला कॉपी ले लेगा। ये मैंने अपने अपने दोस्तों क्या करता है, एक दूसरे से वस्तु को अदला बदली करते रहते हैं और यूज़ करते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो सहसंयोजन बंधन तो बस उसी तरह से होते हैं, सहसंयोजन बंधन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होती है, इसमें क्या बनाना है, सहेली, सहेली या दोस्त, है ना, फ्रेंड, है ना, दोस्त बनता है। अब दोस्त कैसे बनेगा कि इसमें बनेगा, एक रहेगा तो दोस्त कौन, या तो है ना, ये कौन बनेगा, दोनों, या तो लड़का लड़का दोस्त होगा। देखो होने के लिए तो लड़का लड़की भी दोस्त होती है कि नहीं, तो वो नहीं, यहाँ पर सहेली बना देते हैं, ठीक है ना। ये है लड़की और क्या है, लड़की, ये है बकलोलिया, दोनों बकलोलिया है ना, दोस्त है, ठीक है ना। यानी आधातु आधातु, यही ना आधातु, दोनों आधातु आधातु दोनों करेगा, इसमें दोस्ती करेगा, सहेली बनेगा। तो सहेली बनता है। इसका क्या हो, अगर इसका हम निकालते हैं परिभाषा निकलता, क्या कहेंगे इसको, परिभाषा अगर कहेंगे हम कि दोनों अपनी कमान, जैसे मान लो इसका कोई सामान है, इसका कोई कॉपी है, अब दोनों बहन है ना, दोनों दोस्त है, तो इसको जरूरत पड़ेगा, ये भाई देना कॉपी है, तो इसको से कॉपी ले लेगा,
है ना। अब एकर मान ले कोई वस्तु इसको यूज करना है तो यूज कर लेगा, चप्पल यूज करना है, कपड़ा यूज करना है, तो दोनों में एक दूसरे सब क्या कर लेता है, सब यूज कर लेता है कि नहीं। तो इसको हम बना सकते हैं, सहसंयोजक बंधन का परिभाषा कैसे निकालेंगे कि जब दो परमाणु आपस में अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, क्या करते हैं, साझा करते हैं, उससे सहसंयोजक बंधन करते हैं। साझा मतलब होता है, साझा मतलब क्या होता है कि हम भी 10 को हम भी तुमको दे रहे हैं तो तुम भी हमको कोई वस्तु दो, ये साझा होता है। दोस्तों में क्या होती है कि चलो आज आपको मदद हम कर रहे हैं तो कल तुम ही हमको मदद करना। आज तोरा हम कोई के बराती में ज़्यादा शर्ट दे रहे हैं तो शायद अगला बराती में हम तोरा जूता लेंगे तो जूता तोरा से ले सकते हैं। तो यही तो साझा होता है। साझा मतलब होता है कि आप किसी को अपना कॉपी दो, किताब दो, है ना, तो उससे भी आप सोचो कि भाई उससे भी हम कॉपी किताब कभी लेंगे, अपना नोट कॉपी ले लेंगे, वो होती है साझा। उसमें था कि वो हमेशा के लिए उसको दे दिया था कि जाओ तो ओकरे जाकर, है ना, जैसे कलम उसको हमेशा के लिए दे दिया, वो होती है वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक, ठीक है। ये होती है सहसंयोजक। सहसंयोजक इसमें साझा होता है। क्या होती है साझा, जैसे देखो समझा कि जब दो परमाणु आपस में अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तब उसे सहसंयोजक बंधन से कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, देखो H2, ठीक है, हाइड्रोजन है। अब एगो ई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों है ना, 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, इसमें करेगा तो ये हो गया 1, क्योंकि अगर पास क्या होता है, इसका रोल नंबर कितना होता है 1, इसका रोल नंबर होता है 1, तो रोल नंबर होगा तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होगा, यानी इसका बाहरी कक्षा में होगा 1, तो 1 रो तो 1 होगा। तो क्या कहेगा कि यार देख हमारा जरूरत पड़ता हो तो तोर वाला ले लो जुतवा, हाँ तोरा पड़ता हो तो हमारा शर्ट वाले लिए, है ना, तो दोनों बदला बदली करेगा। यानी ये दोनों क्या करेगा, अदला बदली करेगा। क्या करेगा, अदला बदली करेगा, समझा। अब देखो, अब इसमें अगर इसका हम बोलेंगे संरचना, यानी विद्युत क्या हुआ, इसका वैद्युत संयोजन, तो क्या इसका बनेगा H, और क्या है H, ये क्या इसका 1, क्या इसमें 1, इसको क्या कहेंगे कि ये बन रहा है एकल बॉन्ड। क्या किया, एक वो इसको इलेक्ट्रॉन दिया ना। अगर एक दिखता है, आप लोग गिनते हैं, किसी को गिनते हैं ना, ये यार हम तोरा 1 बार दिले जूता, तुम्हारा अभी 1 बार ना कुछ दिले हैं, होता कि ना होता है ना, तू 1 बार और हमारा सामान तोरा दिले, पैसे तोरा दिले, यानी 5 बार तोरा सामान दे लियो, कहता कि गिनता कि नहीं, तो लेकिन गिनले रहता है कि हम तोरा 5 बार दिली है, तो हमारा 1 बार दिले हैं जूतवा, है ना, तो हमारा शर्ट तो 5 बार यूज़ कर लिए हैं, हम तो 1 बार यूज़ कर लिए, गिनता है। तो अगर कोई चीज़, अगर इसमें कि कोई भी लड़का या लड़की किसी अपने दोस्त को कोई एक सामान देता है तो उससे बोलते हैं एकल बॉन्ड, उसे क्या बोलेंगे, एकल बॉन्ड, है ना, यानी सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंधन। अगर 2 वो देगा तो उससे बोलेंगे द्वितीय बॉन्ड, है ना, दो बॉन्ड, है ना, यानी डबल बॉन्ड। अगर 3 को देगा तो उसके ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो ए को दे रहा था, क्या होगा, इसका बॉन्ड कितना होगा, एकल, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड कहेंगे, इसको कहेंगे एकल बंधन या सिंगल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। लेकिन एक और यहाँ पे बात समझना, बात इसको क्या कहेंगे कि अगर किसी भी तत्व का एक ही सेल बनता है, अगर कोई किसी तत्व का परमाणु का एक सेल बनता है, उससे बोलते हैं ड्यूप्लेट बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुप्लेट। उसे क्या बोलते हैं, अगर मान ली 1 बनेगा तो डुप्लेट, 3 को बनाता तो 3 प्लेट से होता ना। तो अगर किसी भी तत्व का बाहरी किसी तत्व का एक ही सेल बनता, सेल कक्षा इसे ना कहते हैं, सेल या कक्षा या ऑर्बिट। अगर एक ऑर्बिट, जैसे देखो, जैसे मान लो सोडियम था, चलो सोडियम क्या है कि 12 सोडियम ले लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन है, कितना होता है, करा रोल नंबर इसका होता है 8, ऑक्सीजन का। तो इसको निकालेंगे तो कितना, 2 निकालेंगे, 8 निकालेंगे, ये ना 2 6। आप ले लो क्या, कैल्शियम, तो इसका होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 8 6, देखो ये 2 8 8 2, इसको क्या हुआ, तो इसको कक्षा की संख्या क्या हुआ, 4 गो। अब देखो ये है 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। तो बाहरी कक्षा में बैठेगा इसको 2 गो अंदर वाला में, है ना, बाहरी वाला में फिर एकरा में 8 को बैठेगा, एकरा में फिर 8 को बैठेगा, बाहरी कक्षा में क्या गो बचेगा, 2 को बैठेगा। अगर कार्बन के लिए हम बनाएंगे, कक्षा बनाएंगे,
तो 1 2 एकरा में बनेगा 2 को बैठेगा, एकरा में बैठा दो 8 को बैठा दो, तो क्या गो बना 8 को हो गया। यानी कार्बन के लिए 2 कक्षा और कैल्शियम के लिए 4 को कक्षा बना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी तत्व का एक सेल बनता है, इसी को सेल कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। सेल कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जो चाहे ना चारों इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी तत्व का एक सेल बनता है, एक सेल बनेगा, उससे बोलते हैं ड्यूप्लेट बोलेंगे। तो बताओ क्या इसको कहेंगे ड्यूप्लेट? क्योंकि में 4 को बन रहा है, तो कहाँ से ड्यूप्लेट कहेगा? इसको में 2 को बन रहा है तो भी ड्यूप्लेट नहीं होगा। तो ड्यूप्लेट कौन होता है? तो ड्यूप्लेट सिर्फ होती है हाइड्रोजन, क्योंकि एक पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अंदर वाला में रख देंगे, एकरा बात खत्म। यानी इसको एक कक्षा बनेगा, एक सेल बनेगा, इसीलिए कहेंगे कि ये क्या है? ये ड्यूप्लेट है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको शायद पूछ दे सकता है कि ड्यूप्लेट किसे कहते हैं? तो ड्यूप्लेट कहते हैं उसे कि किसी भी तत्व के परमाणु को या किसी परमाणु का सिर्फ एक अगर सेल बने या एक कक्षा बने, एक ऑर्बिट बने, उससे बोलते हैं ड्यूप्लेट। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। चलो अब और किसी को ले लो। चलो हम ले लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन को। तो ये देखो ऑक्सीजन एक है ना। अब एगो ई ऑक्सीजन है, तो एक क्या है? तो बाहरी कक्षा में कितना होता है ऑक्सीजन का? बाहरी कक्षा में होता है 8, सॉरी कितना होता है टोटल? 8 होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना? 6। यानी बाहरी कक्षा में एकरा पास है 6 गो, एकरा पास क्या है? 6 गो है, ठीक है ना। तो अब क्या है ई कि ए यार देखो हमारा 2 को जरूरत पड़ता हूँ, तो ई यार 2 गो यहाँ से ले लेगा, बराती कर लगी, 2 गो जूता ले लिया। अब एकरो बराती करना है, तो दे तो तू अब हमें जुतवा दे, तो ई ले लिया जुतवा, है ना। तो दोनों मिला के अपने काम करते रहता है। इससे बोलते हैं बिंदु संरचना बोलते हैं। और इससे क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे सहसंयोजन बंधन। यानी कितना बंधन भर रहा है? तो एक बंधन। अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा, उससे बोलते हैं, उससे इसके बीच क्या बनेगा? डबल बॉन्ड कहेंगे। क्या? 2 गो लाइन बनेगा। ये छड़िया क्या गो बना? 2 गो छड़ी बना, 2 गो डंटा बना। एगो देंगे तो एगो लिखे रहेंगे, हाँ गिने रहेंगे, हाँ एगो डंटा दिए हैं। 2 गो देंगे तो 2 गो डंटा दिए हैं। तो 2 गो डंटा क्या बताता है? कि ये बना है ना, द्विबंधन बनाया। क्या बनाया? द्विबंधन। इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड। वो था ड्यूप्लेट है, ड्यूप्लेट ये बनता। अब बताओ एकरा में क्या बनेगा? ड्यूप्लेट। इसका क्या हुआ है? तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसीलिए 2 और 6 अभी जस्ट बताया ऑक्सीजन का। ये ड्यूप्लेट नहीं होते क्योंकि इसमें 2 कक्षा बनती है, ठीक है। आप और कुछ जैसे ले लो, नाइट्रोजन के ले लो। तो जब नाइट्रोजन का हम बनाएंगे तो देखो क्या हो, 1 नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है? रोल नंबर होता है 7। समझा पहले? नाइट्रोजन का रोल नंबर होता है, देखो नाइट्रोजन का रोल नंबर होता है 7। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5 का निकालेंगे। ओके, 2 और 5 का। तो इसका बाहरी कक्षा कितना? 5। तो इसको दे दो 5, ठीक है ना। तो अब जरूरत पड़ेगा कोई के, पड़ेगा जरूरत, तो पड़ेगा जरूरत क्या करा? एक जरूरत, क्योंकि इसको कितना जरूरत पड़ेगा? 3 गो, तो 3 गो रस ले लेगा। 3 गो एकरो पड़ेगा 8 को बनाने के लिए, तो 3 गो रस ले लेगा। तो इसको देखो जरूरत पड़ा तो इसको से ले लिया, है ना। अब एक जरूरत पड़ा तो रस ले लिया। यार मैं क्या को लिया? ये दे दिया, 3 गो के दिया है, तो यानी बनेगा ये, इसका अगर सहसंयोजक की बात करें तो कितना बनेगा? ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी 3 गो दिया है ना, इसलिए क्या इसे बोलेंगे? त्रिक, है ना, त्रिक बंधन, त्रिक बंधन या ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बन रहा है। नो प्रॉब्लम, समझा। अगर 1 गो देगा तो एकल बॉन्ड, 2 गो देगा तो डबल बॉन्ड, 3 गो देगा तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 गो देगा तो ट्रिपल बॉन्ड। आप किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये इसका हो गया, ये इसका बॉन्ड बन रहा है कि कैसे कितना बॉन्ड दिया है। लेकिन क्या है, अगर इसका हम निकालेंगे सहसंयोजक बंधन, क्या निकालेंगे? सहसंयोजक बंधन निकालेंगे। तो इसका देखो सहसंयोजक बंधन, यानी इसका अगर कैसे, देखो इसको निकाल देते हैं आपको, है ना। ये तो हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालते, देखो मीथेन का निकालते हैं। कितना निकालते हैं? मीथेन का। ये क्या है? मीथेन है। इसको मीथेन को अगर निकालेंगे तो क्या है? इसका कार्बन,
तो कार्बन क्या गो है, देखो कार्बन क्या गो है, एक कार्बन और हाइड्रोजन 4 गो। तो एक दोनों यानी चारों बगल से एक गो दे दो, कि कार्बन कितना होता है, कार्बन का होता है, बताओ कितना होता है कार्बन का, कार्बन का होता है 6, तो बाहरी कक्षा कितना होगा 4, बाहरी कक्षा में कितना होगा 4 होगा। तो बाहरी कक्षा में एगो एकरा दे दिए, एगो एकरा दे दिए, एगो एकरा दे दिए, एगो एकरा दे दिए। हाइड्रोजन का होता है बाहरी कक्षा में 1 होता है, तो ये गो लेके घूम रहा है, ये गो लेके घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है। तो एकरा पड़ेगा क्या, वो आवश्यकता पड़ेगा, 4 गो के आवश्यकता पड़ेगी। तो जब 4 गो के आवश्यकता पड़ेगी तो एक रस ले लेगा, एगो रस लेगा, एक रस लेगा, एगो एक रस लेगा, यानी 4 गो से एक गो ले लिया, चारों से एक गो ले लेगा, तब एक क्या बना लेगा। अब देखो एगो रस लिया, यानी 4 गो पहले से पास था, चारों से एक गो ले लिया तो हो गया 8 गो, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बनेगा सहसंयोजक बंधक बने, तो कैसे बनेगा सहसंयोजक बंधक, यानी कार्बन हो गया बीच में 1 1 1 1 है ना, यानी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कैसा बनेगा, तो ये बना एकल बॉन्ड। कैसा बनेगा वो बनेगा एकल, क्योंकि एक को ना दिया है दोनों के, ये भी दे रहा है एकरा एक ये गो कार्बन के, अगर एकरा पड़ेगा आवश्यकता क्या हमारा एगो चाहिए, तेरा से एगो ले लेगा, फिर 2 गो हो जाएगा, एक ये ले लेगा, तो ये ले रहा है एक ये गो, दे रहा है एक ये गो, तो क्या बन रहा है ये बनेगा एकल बॉन्ड, ये बनेगा एकल बॉन्ड। ये इसका होगा संरचना हो गया, डायमेंशन हो गया इसका, ठीक है, इसका संरचना हो गया, ये इसका संरचना हो गया, ओके। चलो आप और भी किसी को ले सकते हो, जिसको आपको मन है उसको ले लो। चलो और भी किसी को ले लेते हैं। देखो कार्बन है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेते हैं। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेंगे, ठीक है ना, या लेंगे, ठीक है, या लेंगे, चलो इसको बनाते हैं इथेन। ये क्या है, इथेन है, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है इथेन। इथेन अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको ले देते हैं यार, तो नहीं क्या है कि कार्बन है ना टेट्रा क्लोराइड, ये है इथेन, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, तो इसको अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, कार्बन क्या हुआ है एगो, कार्बन एगो हो गया, क्लोरीन क्या हुआ 4 गो, तेरा गोले से क्लोरीन एक को दे दो, क्लोरीन एक को दे दो, ठीक है ना। अब एक को दे देंगे तो क्लोरीन का होता है बाहरी कक्षा में होता है 7 गो। अब मैं बताऊंगा ना, मैं बहुत बड़ा आपको बता दिया, ठीक है। क्लोरीन का बाहरी कक्षा में कितना होता है, 7 गो होता है। यहाँ पे कहा यार, इससे दोनों 7 गो हो गया बाहरी कक्षा में, लो। अब एक बाहरी कक्षा में होता है 4 गो, ठीक है ना। तो एकरा पड़ेगा जरूरत क्लोरीन को, 13 से एगो ले लेगा तो इसको 8 हो जाएगा, इसको भी लेके 8 को बना लेगा, ये भी लेके 8 को बना लेगा, ये भी लेके 8 को बना लेगा। अब पड़ेगा कार्बन की आवश्यकता, तो दोनों से का वो ले लेगा, जब दोनों से का वो ले लेगा तो एक बन जाएगा 8 गो, क्योंकि 4 को भी ना देगा तो इसको भी 8 हो जाएगा। तो इसका अगर है ना सहसंयोजक बंधन बनेगा तो कैसे बनेगा, कार्बन है बीच में 1 1 1, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन का दिया एक का को, यानी कैसा बना, ये दे रहा है एक का को, तो कैसा बना, एकल बॉन्ड बना है, यानी सिंगल बॉन्ड बना है, ओके। मीथेन का भी ले लो, तो मीथेन का भी वही देखो, मीथेन का बना लो, तो जो कार्बन है एगो और 2 को हाइड्रोजन, तो एक NH हाइड्रोजन और एक NH हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास होता है एक गो, तो ये तो एगो लेके पूरा घूम रहा है कि हमारे पास एक गो होगा करता, अब दिखा रहा है ना, हमारे पास एक गो होता है, दिखा रहा है एगो। अब एकरा पास होता है 4 गो, कितना होता है, कार्बन के कितना होता है 4 गो होता है। तो जब 4 गो होता है कार्बन को, तो क्या करेगा ये, बाहरी कक्षा इसका कितना होता है 4 गो होता है, तो बाहरी कक्षा में 4 गो, अरे ये बनेगा कार्बन है ना, बाहरी कक्षा में होता है ऑक्सीजन का होता है H2O, कार्बन के साथ 4 गो होती है। तो अगर ये 4 गो बनाएगा तो 4 गो एक को ले लेगा, तो 6 गो नहीं, इससे नहीं बनेगा, ये नहीं बनाएगा। क्या को इसको चाहिए, इसको चाहिए 4 गो, मीथेन ही बनाएगा। ये क्या हुआ मीथेन, अभी जस्ट मीथेन को बनाए है ना, इससे नहीं होगा। ये क्या हुआ ना, देखो जल को बना लेगा, H2O बनाएगा, अभी जस्ट मीथेन को बताए थे, ये क्या है जल।
तो जल को करेंगे, देखो ऑक्सीजन है एक, है ना, हाइड्रोजन एक, इधर हाइड्रोजन एक, है ना। तो हाइड्रोजन के पास एक गो होता है, तो एगो लेके घूम रहा है। एक पास होता है बाहरी, ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6 गो होती है, तो 6 गो होता है, 3 गो Na, है ना, और 3 गो Na, सॉरी हो गया ना। अब देखो 3 गो एरा पास है, तो 3 गो है, एरा कितना करना है, तो इसको करना है, देखो एगो Na, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, एगो यहाँ, तो 6 गो हो गया, है कि नहीं। जब 6 हो गया तो एगो एरा जरूरत पड़ेगा, तो एगो ले लेगा, एगो पड़ेगा, एगो ले लेगा, है ना। अब दोनों से कार्बन भी दोनों से का को ले लिया, ऑक्सीजन भी दोनों से का को ले लिया, तो क्या को इसका हो गया 6 गो एरा पास पहले से था, एक को ले लिया, तो क्या हो गया 8 हो गया। तो क्या को ले रहा है, ये एक क्या को ले रहा है, एक क्या को ले रहा है, यानी कैसा बनेगा, ऑक्सीजन बीच में है, हाइड्रोजन इधर है ना, और हाइड्रोजन इधर है, यानी कैसा बनेगा, तो एकल, यानी एकल बंधन, यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या बना रहा है, इस सिंगल बॉन्ड बना रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो और आप बना लो, चलो ले लो, है ना, अमोनिया क्लोराइड को ले लो, क्या है ये, अमोनिया है ये, ठीक है। अगर अमोनिया को लेंगे तो कितना है, ये 4 गो हाइड्रोजन है, कितना है 4 गो, अमोनिया के पास 3 गो, तो नहीं 3 गो बनाएगा, ये 3 गो हाइड्रोजन से बनाएगा, ठीक है ना। ये है अमोनिया, तो सोडियम है ना, एक क्या है नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन दे दो, ठीक है ना। एरा पास हो गया एगो, एगरा पास एगो, एगरा पास एगो, एरा पास 5 गो होता है, क्या गो होती है 5 गो होता है, तो एक एक एक, तो एक एक एक, एक से एगो ले लेगा, एक से एगो ले लेगा, एक से एगो ले लेगा, तो क्या हो गया, तो ये क्या बनाएगा, अगर इसको बनाएगा तो इसको कैसे, इसका डायमेंशन कैसे कुछ बनेगा स्ट्रक्चर, तो इसका बनेगा H N H N ऐसे, ठीक है। ये क्या गो बना रहा है, एक गो, ये भी बना सिंगल, समझे, यानी सिंगल ए बना रहा है। और भी बना देते हैं, देखो आप क्या हो कि सिर्फ खाली बना रहे हैं, सिंगल ए बना रहे हैं। चलो देखो CO2 को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, तो कार्बन क्या हुआ है एक गो, कार्बन है एक गो, ऑक्सीजन है 2 गो, एगो इधर ऑक्सीजन, एगो इधर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर होता है, क्या गो होती है 6 गो होती है, बाहर क्या होती है 6 गो ऑक्सीजन का, तो 6 गो दे दिए एकरा, एकरा बाहर में होती है 4 गो होती है, क्या गो कार्बन की होती है 4 गो, तो देखो 6 इसको क्या गो करना है 8 गो करना है, तो 2 गो ले लेगा एकरा से, 2 गो ले लेगा एकरा से, हो गया। अब एकरा जरूरत पड़ेगा तो ये भी 2 गो ले लेगा एकरा से, कि लाओ हमरो दे, एकरो पड़ेगा तो ये भी ले लेगा एकरो से, क्या लाओ हमरो दे, तो हो गया, अब दोनों का बराबर 8 गो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या गो बन रहा है, ये 2 गो दे रहा है, यानी क्या बनेगा ये, यानी कार्बन है बीच में ऑक्सीजन है, यानी ये बनेगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा डबल बॉन्ड, यानी है ना, द्विबंधन। समझे यहाँ तक आप, आई होप समझ गए होंगे कैसे डबल बॉन्ड, कैसे सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर बीच में एका गो है, एका गो दे रहा है तो एका बॉन्ड, है ना, इसका बनेगा स्ट्रक्चर, क्या हो, ये हो गया आपको संरचना, है ना, विद्युत संरचना, अगर ये हो गया बिंदु संरचना, ये हो गया आपको सहसंयोजक बंधन, है ना। तो कैसे हो गया ये, देखो ये आपका अगर बोलेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप ऐसे बना दो, बिंदु संरचना बनाने के लिए तो आप ये बना दो, क्योंकि उसे बिंदु दे दो, बस बिंदु संरचना हो गया, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया क्लास यार, कितना तरीका, वो तेरी 55 हो गया ना। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसमें आप इसका जैसा रूल देखते हैं, इसमें क्या होता है, तो एक कैसे बनती है, इसमें जो पहला रूल होता है कि इसमें कोई आयन होता है, इसमें देखो जैसा ये बनाया ना ऑक्सीजन, कार्बन CO2 का बनाए थे, इसमें कोई उदासीन होता है, जैसे देखो ये था कार्बन अलग, कार्बन था है ना, एगो यहाँ है ना, इसमें डबल बॉन्ड बन रहा था, एक में कोई आयन है नहीं है, इसीलिए इसे बोले हैं कि क्या ये होती है, तो ये होती है, ये ऑक्सीजन होता है, कार्बन होती है, इसे क्या बोलते हैं, ये होते हैं उदासीन, क्या होते हैं उदासीन, इसकी यौगिक जो बनती है उदासीन अणु से बनती है, उदासीन अणु से बनती है। और क्या कहेंगे, और कहेंगे कि ये गलनांक इसका कम होता है, इसका गलनांक क्या होती है, कम होता है, गलनांक होगा वो होगा कम, गलनांक होगा कम। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अगर एक गलनांक कम होगा तो कमजोर होगा, एक क्या होगा,
ये होती है कमज़ोर, क्योंकि दोस्ती देखते हैं कमज़ोर होती है। दोस्ती रहता है किसी का, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी रूस फूल जाएगा, है ना। दोनों आपने में, है ना, मान ले कोई के जूता की आवश्यकता है और जूता बाराती में दोनों, है ना, दोनों को जाना है जूता बाराती में, तो क्या कहते हैं, तोर जूता अच्छा लगता है देना हमारा, है ना। तो कहेगा ना हम ले लेना है तो तोरा कैसे देता वो, तो दोनों रूस गया, है कि नहीं। तो दोस्ती जो होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, यानी वो कमज़ोर होता है, लेकिन सादे में जल्दी नहीं टूटता है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये होगी कमज़ोर। लेकिन ये क्या होगा, ये होगा विद्युत का, यानी पानी में नहीं घुलेगा, पानी में अघुलनशील होता है, घुलनशील होगा, ये पानी में नहीं घुलता है, हाँ। और क्या होगा, अगर ये पानी में नहीं घुलेगा तो इसमें करंट आएगा, अगर में कोई आवेश है, देखो कोई है इसमें आयन नहीं है, तो जब आयन नहीं होता, क्योंकि देखो आयन जब रहता है तभी करंट आता है, पानी में क्या होगा, करंट होती है, इसलिए आयन रहेगा तब, तो आयन नहीं है इसलिए करंट नहीं होता है इसमें, यानी ये क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होती है, कुचालक, समझे। ये था रसायन शास्त्र संयोजन बंधन, देखिए। और पिछला था विद्युत संयोजन बंधन, शास्त्र संयोजन बंधन। शास्त्र संयोजन बंधन जो होती है उदासीन होती है, गलनांक इसका कम होगा, कमज़ोर होती है, इसमें बनेगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड बनता है। एक कुचालक होती है, क्योंकि इसमें आयन होता ही नहीं है इसलिए कुचालक होती है, अघुलनशील होती है ये, लेकिन वो पानी में घुल जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी होती है वो धन आयन और ऋण आयन से बनती है, उसमें हमेशा के लिए देता है, किसी को जाओ ले जाओ तो ओकरे जाके रहो, है ना, देता है उसको। इसमें क्या करता है, साझा का था, यानी हम अपना कॉपी देंगे तो अपना कलम दो, है ना, हम अपना जूता देंगे तो अपना शर्ट दो, ऐसा होता है। इसमें क्या करेगा, लड़की क्या करेगा कि हम अपना होठ लाली देंगे, क्या थुथुर लंगड़े वाला देंगे, है ना, तू हमारा क्या बोलते बिंदी दो, है ना। लड़की और भी कुछ करता, बहुत अपने में सब साझा सब कर लेती लड़कियाँ, है ना, सभी वो भी अपना प्रयोग कर लेती है। तो ये होती है, ओके। आई होप आप समझ चुके होंगे। बस कुछ और इसमें बचा हुआ है ना, क्योंकि याद देखो मैं आपको चाहता हूँ कि आप बिल्कुल जीरो हो, इसी समझाने के चक्कर में मैं बड़ा वीडियो मेरा बन जाता है। सो थैंक यू, आज लेता ही।